So let's have this correction, children. Taken up first. मीटिंग लिमिटेड, सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स 2 लाख. देन चिल्ड्रन अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स. परसेंटेज दिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, सिंपली आप 2 डिबेंचर्स लिख लीजिए. तो सो कॉल्ड 2 डिबेंचर्स में यहाँ पे वैल्यू भी आपकी 2 लाख आ जाएगी. प्रीमियम में बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1,60,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 40,000 का प्रीमियम हो जाएगा. और डिस्काउंट में आपकी वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन 50,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए डिवेंचर्स में आ जाएगा. तो यहाँ पे एंट्री बनेगी ए पार्ट में अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 2 लाख. यहाँ पे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 160/40. यहाँ पे बच्चों अंडर राइटर में 2 लाख, डिवेंचर के डिस्काउंट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 50,000, टू डिवेंचर्स में कितना आएगा 250. बस क्रॉस चेक कर लिया करिए जो भी डिवेंचर और शेयर की वैल्यू है उसका परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है या नहीं आ रहा. और अंडर राइटर की वैल्यू में या जिसको भी पैसे देने हैं देयर वुड बी नो चेंज. 14th पहली एंट्री सेम है, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर 4 lakhs. देन चिल्ड्रन ये पार वाला केस हो गया, इट इज अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर. कम डिवेंचर्स दे रहे हैं तो इट इज द केस ऑफ प्रीमियम, क्योंकि अंडर राइटर में तो आप पूरा 4 लाख लिखेंगे, 3,20,000 रुपए आप लिखेंगे डिवेंचर्स में. तो किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है आपकी बच्चों, क्रेडिट साइड पे, तो दैट इज प्रीमियम ओनली 80,000. यहाँ पे आप ज्यादा दे रहे हैं डिवेंचर्स तो इट इज डिस्काउंट. अंडर राइटर्स में 4 लाख आएगा, डिस्काउंट में 1 लाख, टू डिवेंचर्स में 5 लाख. कोई क्वेरी है तो प्लीज आप. नेक्स्ट चिल्ड्रन अरियर वाला तो क्वेश्चन कोई दिया नहीं था कि ये भी दिया था होमवर्क में, वी डिड दिस इन द क्लास इटसेल्फ. एडवांस भी बच्चों कर लिया था हम लोग ने क्लास में. चलिए उसके बाद कोलैटरल वाला 18th वी डिड इन द क्लास इटसेल्फ. 19th करना था बच्चों, चेक करिए. इट इज सो कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. किसी ने 9% डिबेंचर होल्डर तो नहीं लिख दिया, नामकरण संस्कार कर दिया आपने डिबेंचर होल्डर का. टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टू इनकम टैक्स पेबल या सिंपली टीडीएस चलेगा. तो बच्चों 10 लाख का 9% होता है 90,000, आधा साल का 45,000 रुपए. तो 45,000 आप इंटरेस्ट में लिखेंगे, 40,500 रुपी यू विल बी पुटिंग इन डिबेंचर होल्डर और 4,500 आप लिखेंगे टीडीएस में. देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक 40,500, टीडीएस या इनकम टैक्स पेबल टू बैंक 4,500. सेम एंट्री एक बार आप 30 सितंबर को कर चुके हैं, सेम एंट्री रिपीट होगी 31 मार्च को. और एक आखिरी एंट्री होगी टाइटल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. कोई क्वेरी है बच्चों तो प्लीज आस्क. क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, तो एक क्वार्टर का मतलब हाफ ईयरली का 1 लाख 1 लाख, 10-10 हजार रुपए टीडीएस बचेगा बच्चों. तो डिबेंचर होल्डर को पे होगा 90. चेक आउट द फर्स्ट एंट्री ऑन 30th September. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू डिबेंचर होल्डर 90,000, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या इनकम टैक्स पेबल 10,000. देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक 90 एंड टीडीएस टू बैंक 10. सेम एंट्री 31 मार्च को आप रिपीट कर लेंगे, करेक्ट. देयर आफ्टर आप लास्ट एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 लाख. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. देन चिल्ड्रन आते हैं अपने टीएसजी के असाइनमेंट में. आई होप सो मैंने क्वेश्चन नंबर ये वाले आपको चेक करवा दिए थे शायद. ये लास्ट लेक्चर में हम टेकअप कर चुके हैं. अप टिल 19, 20, 21, 22 वाज गिवन इन होमवर्क. चेक आउट, चेक आउट, चेक आउट, चेक आउट. सो क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं. बेस्ट बारकोड इंडिया लिमिटेड ने लोन लिया. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख. देन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 6 lakhs. बैलेंस शीट में कहां अपीयर करेगा, अभी जब मैं आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा कंपनीज के तो आपको बताऊंगा कहां अपीयर करेगा. वैसे बड़ा आसान होता है. जैसे बैलेंस शीट में आपने शेयर कैपिटल सीखा था, तो जैसे आप हेडिंग लिखते थे बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अंडरनीथ दैट वी यूज्ड टू पुट शेयर होल्डर फंड्स, अंडरनीथ दैट वी यूज्ड टू पुट शेयर कैपिटल. तो फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज रहेगा, जैसे शेयर होल्डर फंड्स के नीचे शेयर कैपिटल होता है, आपका एक नया हेड बनेगा सो कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी. अंडरनीथ दैट यू विल हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और फिर वही नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिबेंचर्स लिख दोगे. डिबेंचर में इतना नाटक नहीं होता, एंड फुल्ली पेड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, तुम उधर जाओ तुम इधर आओ.
ये सीधा साधा एकदम मेरी तरह। नेक्स्ट 21st, अच्छा चलिए आपकी तरह खुश। 21st चिल्ड्रन, बैंक टू बैंक लोन 4 लाख, डिबेंचर अकाउंट सॉरी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स 4 लाख। 22nd, bank to bank loan 3 lakh. Then children, debenture suspense account debit to 9% debentures 4 lakh. सही है? Was there any other question which was given in homework children and left to be checked? कहाँ पे था? अच्छा, दूसरे अंकल की बुक से था, चेक करते हैं। चलिए, मूविंग टू द डीकेजी सेट, courtesy डीके गोयल सर की। क्वेश्चन नंबर 4, 5 these we have done children. चलो, इसमें आपने चेक करना है 13th 14th we did in the class, 15th was given. चलिए, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बट बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, एकदम 2 कौड़ी का है बच्चों, एकदम 2 कौड़ी का। Here it is 10% डिस्काउंट एक्चुअली। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वैल्यू वुड बी सो कॉल्ड 90 into 6,000, 6 9s are 54, then 4 zeros children, 5,40,000. Then 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 540। डिस्काउंट ऑन इशू लिखिएगा प्लीज, लॉस मत लिखिएगा, कुछ बच्चे लॉस लिख देते हैं तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। कहां पे लॉस लिखना है, लेट यू नो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 60,000 चिल्ड्रन टू 6% डिबेंचर्स 6 लाख रुपीज। 1100 डिबेंचर्स आपने दिए, ये तो आसान है। मशीनरी टू वेंडर 1 लाख। आप ज्यादा डिबेंचर्स दे रहे हैं बच्चों, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा नहीं है, डिबेंचर्स ज्यादा है। Had it been written, machinery costing 1 lakh was bought at a price of 110, तो आप 10,000 रुपए गुडविल में लिखते हैं। यहाँ पे 1100 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, एंड whensoever it is something regarding issuing debenture share, what we were supposed to give and what we have given, that difference would be called as goodwill or capital reserve. So we gave 1,10,000 worth of debentures. Got it? तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर दिया, ज्यादा देने पड़ने हैं। तो इट इज वेंडर, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं चलेगा। वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 टू 6% डिबेंचर्स इट इज 1,000। 100 into 100 10,000 आना चाहिए, चेक करिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। क्रेडिटर्स में बच्चों 1 लाख, यहाँ पे 10 एंड इट इज 110, करेक्ट। बैंक टू बैंक लोन चिल्ड्रन 7 lakhs and debenture suspense account debit to 6% debentures, how much, 10 lakhs, correct? समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड ने 25,000 डिबेंचर्स 100 रुपए वाले बाजार में बेचे और सेम डेट को एसेट भी खरीदी, लायबिलिटी भी ली, 4 लाख कैश दे दिया, बाकी डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, सेम डे इट टुक अ लोन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये वो है सर, ये कुंभ मेला है सर, ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। चेकआउट the first entry, it is bank account debit to 9% debenture application and allotment, 9% debenture application and allotment account debit to 9% debenture to samosa pakodi rabdi mat likhiyega, securities premium reserve 104 into 25,000 is what children, 26 lakhs. Here it is 26 lakh, here it is 25 lakh and it is 1 lakh. अब बच्चों थोड़ी सी वर्किंग कर ले फिर आगे चलेंगे, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। 10 लाख की असेट्स और 70 की लाइबिलिटी, व्हाट इज असेट माइनस लाइबिलिटी वर्कआउट टू बी 930, एंड आपने 4 लाख रुपए कैश दे दिया, वेरी गुड, और 5 लाख के डिबेंचर्स दे दिए, 5 and 4 कितना होता है चलो, 9 लाख, और साफ साफ लिखा है remaining by issue of ₹5 lakh debenture at a premium of 6%. सर ये जो 30,000 बच रहा है ना, this is goodwill और capital reserve, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख रुपए फेस वैल्यू है, 6% प्रीमियम ऑफ 5 लाख इज हाउ मच चिल्ड्रन, 30,000, तो 530 और 4 930 हो गया, और एसेट माइनस लायबिलिटी भी 930 था, तो देयर इज नो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट सेट ऑफ एंट्री वुड बी asset account debit to liability to vendor, it is 10 lakh, it is 70,000 and it is 9,
30. करेक्ट चिल्ड्रन? सुनाई पड़ गई बात? Then we have vendor account debit to bank 4 lakhs, and children vendor account debit to 9% debentures to securities premium reserve. So it is 5 lakh here, 6% is 30,000, and here it is 530. So first entry, second entry, third entry, fourth entry, fifth entry. 6 children, bank to bank loan. The value is rupees 6 lakh, entry number 6. Entry number 7, and issued 9% debentures. It is debenture suspense account debit to 9% debentures. Nothing is given to us. 6 lakh rupees आप यहाँ पे लिख देंगे. यहाँ पे प्रीमियम में इन्होंने 130 क्यों लिखा है, ये थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चनेबल लग रहा है. 5 लाख रुपीस इंटू 6. चलन ये प्रिंटिंग एरर है, गोयल साहब ने प्रिंटिंग एरर कर दिया है. किसी भी एंगल से 130 आएगा ही नहीं, बिकॉज 130 अगर प्रीमियम आ गया विच इज 6%, तो वैल्यू इज 21,66,666 एंड ऑल. ये गलत है, 30,000 ही होगा. तो इसको सही कर लीजिए सब लोग. चलिए भाई, उद्भव जी ने हम लोग को एनलाइटन कर दिया है बिना लाइट जलाए. ये 130 ऐसे यहाँ पे आंसर में लिखा होगा. 1 लाख हेयर चिल्ड्रन, आंसर ही साथ छोड़ गया हमारा. चलिए 1 लाख हेयर चिल्ड्रन एंड 30 है. चलिए माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है. समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया पक्का? चलिए. सो अभी तक आपने जितनी भी डिबेंचर्स की अकाउंटिंग पढ़ी चिल्ड्रन, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आई रिपीट, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सब कुछ सो कॉल्ड सेम था. सब कुछ सो कॉल्ड सेम था. एंड जो आपने लॉजिक पढ़ा था इंटरेस्ट के पहले कोलैटरल का, वो थोड़ा सा डिफरेंट था. सो कॉल्ड अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन. सर ये क्या है? ये बेसिकली रियल लाइफ अकाउंटिंग है. रियलिटी में कंपनी डिबेंचर बेचती है और पैसे झटपट ले लेती है. व्हाट इट क्लियर? 5 कंडीशंस एज पर सिलेबस आपको पढ़ाई जाती है. क्वेश्चन आपको अलग अलग बुक्स में मेजॉरिटी 9 कंडीशंस का मिलेगा. बेसिकली जब आप फर्स्ट 5 पढ़ लेते हैं तो रिमेनिंग 4 आप अपने आप समझ लेते हैं. बट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑल 9 फ्रेम की है. व्हाट इट क्लियर? क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग मोड पे अब नहीं रखूंगा.